चला था वो ढलका चौथ। अब वो व्रत में माताएं क्या करती थी, उसमें मेवा और दुनिया भर के अनेक पदार्थ मिला करके बड़े स्वादिष्ट लड्डू बनाती थी और उनको छप्पर पर फेंकती थी कि जो ढलक जाए वो महिला खाएगी, मतलब पत्नी खाएगी, और जो ऊपर अटक गया वो पति खाएगा। तो अब क्या हुआ, ढलका चौथ छप्पर में जब डालेंगे तो सारे ही नीचे ढलक आएंगे अब वो सारे नीचे ढलक आएंगे और सारी वो महिला खा लेगी। अब पति कह रहा है ये ढलका चौथ सालों से देख रहा हूँ, मुझे एक लड्डू नहीं मिलता है। और त्योहारों के नाम का इतना बड़ा आडंबर, उसने क्या किया कि ऊपर कुछ अटकने वाली चीज रख दी छप्पर पर। अब पत्नी जब लड्डू तैयार करके ढलकाने चली तो वो अटक गया, तो उसने कहा एक भी नीचे क्यों नहीं आ रहे। जब उसने गौर से देखा तो ऊपर कुछ अटकन थी, तो बोले ये अटकन किसने लगा दी है यहाँ। पति बोला मैंने लगाई है। तो कहा वो क्यों, कहा मैं पंडित जी के पास गया था सुबह, पंडित जी ने कहा आज ढलका चौथ नहीं है, आज अटका चौथ। पंडित जी ने कहा है कि आज जितने लड्डू ऊपर अटक जाएंगे वो पति खाएगा, और गलती से ढलक गया तो वो पत्नी खाएगी। अब बना लो ढलका चौथ, है ना। तो ये सब गपड़ चौथ चल रहे हैं चौथ के नाम पे। तो दुनिया भर के ऐसे व्रत पाखंड, एकादशी का व्रत रखेंगे, 11 से अधिक चीजें पेट में भर लेंगे, पता नहीं एकादशी का व्रत है या पेट में एकादश पदार्थों का सार्वभौम सम्मेलन है। तो इसलिए आज ये व्रतों में, पाखंडों में, अंधविश्वासों में दुनिया मरी जाती है। ऋषि दयानंद ने इनको जड़ से नष्ट करने के लिए, इनका समूलोन्मूलन करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। तो इन चीजों से व्यक्ति नहीं तरता है, व्यक्ति तरता है सेवा से, दान से, तप से, है ना, इंद्रिय निग्रह से, है ना, जिसे ब्रह्मचर्य हम कहते हैं, इन सब कार्यों को करने से। लेकिन आज कुछ है नहीं, और अपरिग्रह की भावना से, परिग्रह संसार में आकर के हम सब ओर से इकट्ठा करते चले जाते हैं, जितना हमें आवश्यकता है उतना ही हम ग्रहण करें। इंद्रिय निग्रह नहीं है लोगों के अंदर। अब हम लोग तो मार्ग में यात्राएं किया करते हैं और चढ़े बस पे तो एक बढ़िया सुंदर युवती चढ़ी और एक युवक को रहा ही नहीं गया, उसने कुछ कसीदे कस दिए। एक व्यक्ति जो संयमी है उसको बर्दाश्त नहीं, रिश्तों की गरिमा समझता है, उसने उसकी धर पिटाई कर दी तो उसके नाक से खून बहने लगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं थी। तो इसलिए कहा कि शत्रुवा संति, शास्त्र कहते हैं शत्रु कौन है, तो कहा निज इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियां ही शत्रु है। लेकिन कहा मित्राणी तानी, वही मित्र भी है, क्यों, जितानी यानी जब हम उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए ये भी तीर्थ है। तो ये सब आज हम करने वाले जो विशुद्ध कार्य हैं उनको तो करते नहीं, पाखंडों में हम घुसते चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमें कष्ट मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है। तो इसलिए जब तक इन पाखंडों से आप मुक्त नहीं होंगे,